नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय रेल में उपयोग होने वाली ओपन वैगन की बॉक्सन एचएल वैगन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बॉक्सन एचएल वैगन है क्या, उसका उपयोग क्या होता है, उसकी जो कोडल लाइफ होती है वह कितनी होती है, उसका जो वैगन कोड होता है वह क्या होता है, उसमें कौन सी बोगी उपयोग की जाती है, उसका स्प्रिंग अरेंजमेंट क्या है, उसकी जो ब्रेक सिलेंडर की जो डाया होती है वह कितनी होती है, उसका पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है, बॉक्सन एचएल वैगन में कौन सी कपलर उपयोग की जाती है, उसके मेंटेनेंस पे आरओएच पीओएच कब की जाती है, इसकी जो वेट अरेंजमेंट है, जो टेयर वेट, पे लोड या फिर ग्रॉस वेट होती है वह कितनी होती है, उसकी जो डायमेंशन होती है, लेंथ, विड्थ, हाइट वह कितनी होती है, इन सभी चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ हरीश और आप देख रहे हैं रेलवे नॉलेज। सबसे पहले समझ लेते हैं बॉक्सन एचएल वैगन के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने बॉक्सन वैगन के बारे में जाना था, जिसका मतलब था बोगी ओपन बॉक्स वैगन। अभी हम जान रहे हैं बॉक्सन एचएल वैगन, तो इसका मतलब होता है बोगी ओपन बॉक्स वैगन विथ हायर लोड। बॉक्सन एचएल वैगन, बॉक्सन एचएस वैगन उसकी लंबाई से 250 mm ज़्यादा लंबी होती है। बॉक्सन एचएल वैगन की जो बॉडी मटेरियल होती है वह होती है स्टेनलेस स्टील। अब हम जान लेते हैं बॉक्सन एचएल वैगन के उपयोग के बारे में। तो बॉक्सन एचएल वैगन का उपयोग किया जाता है कोल को ले जाने में, कोल या फिर कोयला को ले जाने में, आयरन ओर्स को ले जाने में, या फिर क्लिंकर्स या फिर बैलेस्ट को ले जाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम जान लेते हैं इसके कोडल लाइफ के बारे में। तो बॉक्सन एचएल वैगन की जो कोडल लाइफ होती है वह होती है 30 ईयर्स की। अब हम जानेंगे इसके वैगन कोड के बारे में। तो बॉक्सन एचएल वैगन का वैगन कोड है वह है 22। बॉक्सन एचएल वैगन में जो एक रेक में जो वैगन की संख्या होगी वह होगी 58। इसमें जो कपलर उपयोग की जाती है वह होती है ई टाइप सेंटर बफर कपलर। इसकी जो जनरल में जो बेरिंग उपयोग की जाती है वह होती है CTRB, मतलब कार्टिज टेपर रोलर बेरिंग। अब हम जान लेते हैं इसके बोगी अरेंजमेंट के बारे में। तो इसमें जो बोगी उपयोग की जाती है वह होती है कैसनर 22HS बोगी। इसकी जो एक्सल लोड होती है वो होती है 22.9 टन की। वर्तमान में भी 25 टन की बॉक्सन एचएल वैगन उपयोग की जा रही है। इसकी जो स्प्रिंग अरेंजमेंट होती है वह होती है, जो आउटर स्प्रिंग की जो संख्या होती है वह होती है 14, इनर स्प्रिंग की जो संख्या होती है वह होती है 14, और जो इस नंबर स्प्रिंग्स होती हैं वह होती है, इसकी जो संख्या होती है वह होती है 4। यह होती है सिंगल बोगी में। बॉक्सन एचएल वैगन की जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है वह होती है 75/100 की। इसका मतलब ये है कि लोड कंडीशन में 75 km/h की, और जो एम्प्टी कंडीशन में, खाली कंडीशन में तब इसकी स्पीड जो होगी वह होगी 100 km/h की। अब हम जान लेते हैं बॉक्सन एचएल वैगन की मेंटेनेंस सेट। तो इसके मेंटेनेंस में POH और ROH की जाती है। POH का मतलब होता है पीरियड और हॉलिंग। इसका पहला POH किया जाएगा वह किया जाएगा 6 साल में, और उसके बाद जो इसका जो सब्सिक्वेंट POH किया जाएगा वह किया जाएगा 4.5 साल के अंतराल में। और दूसरी होती है ROH, जिसका मतलब होता है रूटिंग और हॉलिंग। इसकी जो फर्स्ट ROH की जाएगी वह होगी 24 महीने में, और उसके बाद जो ROH किया जाएगा, सब्सिक्वेंट जो ROH किया जाएगा वह होगा 18 महीने के अंतराल में। अब हम जान लेते हैं इसके ब्रेकिंग अरेंजमेंट के बारे में, ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम उपयोग की जाती है वह होती है ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं इसके ब्रेक सिलेंडर की। यदि हम बात करें कन्वेंशनल ब्रेक सिलेंडर की, कन्वेंशनल ब्रेक सिलेंडर का मतलब है कि वह ब्रेक सिलेंडर बॉडी से लगा हुआ होता है। उसकी डायमीटर होती है 12 इंच की, mm में कहें तो वह होगी 305 mm। कन्वेंशनल ब्रेक सिलेंडर की जो पिस्टन स्ट्रोक होगी वह होगी एम्प्टी कंडीशन में वह होगी 85 ± 10 mm की, और यदि वह लोड कंडीशन में है तब उसकी ब्रेक सिलेंडर का जो पिस्टन स्ट्रोक होगा वह होगा 120 ± 10 mm की। और यदि हम बात करें उसके MBS की जो ब्रेक सिलेंडर की डाई की, तो वह होती है 10 इंच की, mm में कहें तो वह होती है 255 mm की। इसकी जो पिस्टन स्ट्रोक होती है वह होती है 54 mm की। BMBS का मतलब होता है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। BMBS में जो ब्रेक सिलेंडर माउंट होगा वह उसके बोगी के ब्रेक बीम में उसका माउंट होता है। अब हम जान लेते हैं इसके व्हील डायमीटर के बारे में। इसकी जो व्हील की डायमीटर नए कंडीशन में होगी वह होगी 1000 mm की, और जो इसकी कंडेमिंग कंडीशन है वह होगी 906 mm की। यदि हम बात करें इसकी जनरल सेंटर की जो बीच की दूरी होती है वह होती है 2260 mm की। इसकी जो CDC की मैक्सिमम हाइट होती है फ्रॉम रेल लेवल से वह होती है 1105 mm की।
अब हम जान लेते हैं इसके वेट अरेंजमेंट के बारे में। इसकी जो टेयर वेट है, वैगन का खाली में भार है, उसकी जो लोड में जो भार है, या फिर कहें कि उस वैगन का टोटल कितना भार है, इन सभी चीज़ के बारे में। तो इसकी जो एक्सेल लोड होती है, इसकी जो एक्सेल लोड होगी वह होगी 22.9 टन की। इसकी जो टेयर वेट या फिर कहें कि वैगन का खाली में भार कितना होगी, वह होगी 20.72 टन की। इसकी जो पे लोड है, मतलब गुड्स का वेट है, वह होगा 70.88 टन की। इसकी जो ग्रॉस वेट है या फिर कहें कि इसकी जो टोटल वेट है, वह होगी 91.6 टन की, 91.6 टन की। अब हम लोग जान लेते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। कहने का मतलब है कि उसकी जो बॉडी की जो लंबाई चौड़ी और जो हाइट है उसके बारे में। तो इसकी जो लेंथ और हेड स्टॉक है वह होती है 10,034 mm की। इसकी जो लेंथ और कपलर्स होती है वह होती है 10,963 mm की। इसकी जो ओवरऑल विड्थ होती है वह होती है 3250 mm की। इसकी जो इनसाइड विड्थ होती है वह होती है 3022 mm की। इसकी जो लेंथ इनसाइड है वह होती है 10,034 mm की। इसकी जो हाइट इनसाइड है वह होती है 2028 mm की। इसकी जो हाइट है फ्रॉम रेल लेवल से वह होती है 3301 mm की। इसकी जो बोगी सेंटर्स की बीच की दूरी है वह होती है 6690 mm की। मुझे लगता है कि अब आपको बॉक्सर HL वैगन के बारे में लगभग सभी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो समझ में आ गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ओके या फिर थैंक्स ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।